तत्वार्थ सूत्र की वाचना चल रही है। तत्वार्थ सूत्र की वाचना में 16वां सूत्र चल रहा है और इस 16वें सूत्र में 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों की विवेचना है। उसमें 11 व्रतों की विवेचना पूरी हो गई। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और शिक्षा व्रतों में से 3 की वाचना हो गई। चौथे की विवेचना अंतिम व्रत है, अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि संविभाग का अर्थ होता है अतिथि जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती, वो अतिथि कहलाता है। और अतिथि अपने यहाँ पर साधु कहलाता है। साधु हमेशा अतिथि है। और संविभाग करना अर्थात अतिथि के साथ, साधु के साथ उन्हें जो कल्पनीय आहार इत्यादि है उन्हें अर्पण करना, यह अतिथि संविभाग कहलाता है। इसमें विशेष रूप से 6 बातों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, देश। देश का अर्थ होता है श्रावक ये विचार करे और ये ध्यान रखे कि कौन सी वस्तु कौन से देश में सुलभ है, उस आधार पर, और कौन सी वस्तु किस देश में दुर्लभ है। तो जो दुर्लभ वस्तु है, प्रायः नहीं मिलती, बहुत अल्प मात्रा में मिलती है, उसे अर्पण करने का भाव उसके भीतर में होना चाहिए। दूसरा है काल। काल के अंतर्गत सुकाल और दुष्काल का विचार करना, और उसमें भी जैसे दुष्काल हो, दुष्काल होने पर भी खुद के लिए जो प्राप्त हो, ऐसी जो वस्तुएं हैं वह कल्पनीय होनी चाहिए। वो सारी बातें तो है ही, मगर ऐसी वस्तुएं मुनि भगवंतों को ज़्यादा से ज़्यादा अर्पण करने का भाव रखना, ये काल। तीसरा है श्रद्धा। जो भी वह अर्पण करे वह कर्तव्य भाव से नहीं बल्कि श्रद्धा भाव से, और अपने अंतर में ऐसा मानकर कि मुनि भगवंतों का हम पर बहुत उपकार है, क्योंकि हम सभी को इसी रास्ते पर चलना है और इस कारण उन्हें अर्पण करने से हम भी उस मार्ग पर चलने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा विशुद्ध भाव, श्रद्धापूर्वक, सत्कारपूर्वक उन्हें अर्पण करना, बहराना, यह श्रद्धा। चौथा है सत्कार। श्रद्धा का अर्थ ये हुआ, श्रद्धा और सत्कार में थोड़ा सा अंतर है। श्रद्धा का अर्थ हुआ कि अपने अंतर के जो भाव हैं वो अपने आप में बहुत विशुद्ध होने चाहिए, और सत्कार का अर्थ ये हुआ कि जब मुनि भगवंतों का पदार्पण हो तब उनका सम्मान करना, उनके सामने जाना, उन्हें पहुंचाने के लिए जाना और बोराने के बाद में थोड़ी दूर तक साथ में जाना, इस प्रकार सत्कार पूर्वक दान करना, ये सत्कार है। 5वां है क्रम। आपके पास में जितनी भी वस्तुएं हैं, कुछ बहुमौली वस्तुएं हैं और कुछ अल्पमौली वस्तुएं हैं, कोई श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ है। इस प्रकार का जो वस्तुओं का अपना एक स्वभाव है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो जो श्रेष्ठ वस्तु हो वो पहले अर्पण करना, सामान्य बाद में। इस प्रकार का क्रम श्रावक के हृदय में रहना चाहिए, और इसके पीछे का भाव यही है कि श्रेष्ठ वस्तु में पहले अर्पण करूँ। उदाहरण के लिए जैसे मान लो गोचरी गए हों और गोचरी में जैसे मिष्ठान इत्यादि भी वहाँ पर हो और इसके साथ साथ रोटी इत्यादि अन्य वस्तुएं भी हों, तो पहले क्या अर्पण करना चाहिए? पहले रोटी या पहले मिष्ठान इत्यादि? तो पहले मिष्ठान इत्यादि, क्योंकि वह श्रेष्ठ वस्तु है। उन्हें अगर खपता है तो वो लें, नहीं खपता है तो न लें, मगर अर्पण करने का भाव, अर्पण करने का जो क्रम है वो ऐसा होना चाहिए कि पहले मूल्यवान वस्तु, महंगी वस्तु, श्रेष्ठ वस्तु अर्पण करें और उसके बाद में सामान्य वस्तु अर्पण करने का भाव रखें। उसके बाद में छठा है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कल्पनीय। कि कल्पनीय ऐसा उन्हें आहार इत्यादि अर्पण करें जो उनके संयम पालन में सहयोगी बने, जो दोषों से सर्वथा रहित हो, किसी भी प्रकार का दोष उसमें न हो, ऐसा कल्पनीय आहार इत्यादि अर्पण करें। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 अनुव्रत की व्याख्या, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत की व्याख्या।
अब सबसे पहले तो ये समझ लें कि गुण व्रत और शिक्षा व्रत में अंतर क्या है, या गुण व्रत किसे कहना, शिक्षा व्रत किसे कहना। अनुव्रत की व्याख्या तो समझ में आ गई, अनुव्रत की व्याख्या इसी अध्याय के पूर्व सूत्रों में आ गई है। लेकिन गुण व्रत किसे कहना, गुण शब्द का अर्थ है लाभ। मूल में 5 अनुव्रत है, मूल में आपको जो पालन करना है वो 5 अनुव्रतों का ही पालन करना है, लेकिन 5 अनुव्रतों के पालन में ये सहयोगी भूमिका निभाते हैं, गुण व्रत भी और शिक्षा व्रत भी। गुण शब्द का अर्थ होता है लाभ, तो ये 5 अनुव्रत में और ज़्यादा जो लाभ पहुंचाते हैं, 5 अनुव्रतों के परिपालन में और ज़्यादा सहयोगी भूमिका निभाते हैं, लाभदायक बनते हैं, इसलिए इन्हें गुण व्रत कहा है। अगर इन 3 गुण व्रतों का परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं, गुण व्रत में कौन कौन से आएंगे, गुण व्रत में दिग्विरति, उपभोग, परिभोग, परिमाण और अनर्थ दंड, ये तीनों ये गुण व्रत है। इनके परिपालन से अनुव्रतों का पालन आसान बन जाता है, सरल हो जाता है। उसके बाद में है शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत का अर्थ ये हुआ, शिक्षा यानी अभ्यास करना। तो आखिर में श्रावक को साधु मार्ग पर जाना है, उसका लक्ष्य एक ही रहता है, त्याग मार्ग पर ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना है। तो इन 4 जो शिक्षा व्रत है उनका पालन करने से संयम धर्म में, त्याग मार्ग में उसकी प्रैक्टिस, उसका अभ्यास और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इन्हें शिक्षा व्रत कहा है। ये गुण व्रत और शिक्षा व्रत का 12 व्रतों की विवेचना के बाद में अब श्रावक को अंतिम समय में उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए, उसके मानसिक परिणाम क्या होने चाहिए और अंतिम समय में उसे क्या करना चाहिए, वो विवेचन अगले सूत्र में है। मारणांतिकीम संलेखनाम जोषिता। ये श्रावक और साधु दोनों के लिए है, क्योंकि अभी पहले 5 महाव्रतों की विवेचना हो गई, उसके बाद में 12 व्रतों की विवेचना हो गई, और इन दोनों के लिए एक शब्द का उपयोग किया है, वो है व्रति। अनुव्रति अथवा तो महाव्रति, लेकिन व्रति दोनों में है। जो व्रतधारी है, अगर अंशधारी है, अंशधारी व्रत आंशिक व्रतों को धारण करता है तो वो श्रवणोपासक है, वह श्रावक है। अनुव्रत है, अनुव्रतों को धारण करता है, और जो संपूर्ण रूप से व्रतों का पालन करता है वो महाव्रती है और अनगार है। तो दोनों के लिए मारणांतिकीम संलेखना जोषिता। जोषिता यानी ये सेवन करने वाला, व्रतों का पालन करने वाला, उसे मारणांतिकीम यानी मृत्यु के समय में, मरण के अंत में, यानी अपने जीवन के अंतिम समय में उसे क्या करना चाहिए, संलेखना करनी चाहिए। मारणांतिकीम संलेखना जोषिता। जोषिता यानी कर्ता। जोषिता शब्द का अर्थ होता है सेविता, कर्ता, यानी जो व्रतों का सेवन करते हैं उन्हें मरण के समय में संलेखना करनी चाहिए। अब संलेखना किसकी करनी चाहिए? संलेखना शब्द का अर्थ होता है पतला करना। संलेखना यानी पतला करना, और यूँ शाब्दिक अर्थ अगर हम देखेंगे ना तो संलेखना, लेखन शब्द का अर्थ होता है देखना। लेखन यानी अच्छी तरह से देखना। अपने जैसे प्रतिलेखना शब्द है, परिलेहन शब्द उसी से बना है, तो प्रतिलेखना वैसे ही संलेखना। वहाँ प्रति उपसर्ग है, यहाँ पर सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। तो संलेखना यानी अच्छी तरह से देखना। किसे देखना? तो यहाँ इसका जो पारिभाषिक अर्थ है वो ये बताया गया कि कृष्ण करना यानी पतला करना। पतला करने के अर्थ में संलेखना है। पतला करना, किसे पतला करना? काया को पतला करना और कषायों को पतला करना। मूल में कषायों को पतला करना होता है, लेकिन चूंकि जब कषायों को हम पतला करने का भाव अपने अंतर में जब हम लाते हैं, तब काया की जो कृष्णता है वो अपने आप उपस्थित हो जाती है, क्योंकि दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कषाय की उपस्थिति में कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मरण के समय की बात है, तो मरण के समय में रोग इत्यादि, व्याधि, अन्य भी कई तरह की समस्याएं शरीर में उपस्थित होती है। तो शरीर में उपस्थित होती है, लेकिन परिणाम कषाय के रूप में उपस्थित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कषायों को पतला करना, कषायों को रोकना, तो काया को पतला करना और अपने कषायों को पतला करने का भाव अपने अंतर में रखना, और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होने की संभावनाओं के बीच इनका त्याग करना। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान हो ही सकता है, आर्त ध्यान तो होता ही है। तो उसके लिए ऐसी स्थिति में अपने मन को संपूर्ण रूप से समाधियुक्त बनाना, और ये
अंतिम समय में मोक्ष मार्ग की सुंदर आराधना इस प्रकार करनी होती है। बराबर, ये संलेखना का विचार किया। अब यहाँ पर जो व्रतों की बात हुई, अब इन व्रतों में किसी भी प्रकार का कोई दोष न लगे। दोष कौन कौन से लग सकते हैं? अतिचार, अपने यहाँ पर जो 4 बातें हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिक्रम का अर्थ क्या है? उस प्रकार के विचार आना। व्यतिक्रम, उस प्रकार की सामग्री एकत्र करना। अतिचार, वैसा करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाना। और अनाचार यानी सेवन कर लेना। उदाहरण के लिए जैसे रात्रि में पानी नहीं लेना होता है, मगर रात्रि में जहाँ वो सोया है, कोई साधु सोया है, वहाँ मटका रखा है, पानी का मटका पड़ा है, तो मन में भाव आया कि प्यास लगी है तो पानी में पी लूँ, इस प्रकार का भाव आना अतिक्रम है। और व्यतिक्रम करने के लिए वो आसपास देखता है, चारों ओर देखता है और गिलास इत्यादि या जो भी सामग्री है उसे हाथ में लेता है, वो व्यतिक्रम है। फिर उसका सेवन करने के लिए आगे बढ़ जाता है, मटके के पास में पहुंच जाता है और घड़े में से पानी निकाल लेता है। पीने से पहले वाली जो दशा है वो अतिचार है, और पी लिया वो अनाचार है। यहाँ अतिचार की बात है, क्योंकि अतिचार का प्रायश्चित है। या यूँ कहें कि आंशिक व्रत में आंशिक दोष लगाना, व्रत में आंशिक दोष लगाना, उसे हम अतिचार कहेंगे। तो भी यहाँ पर अब अतिचार की चर्चा कर रहे हैं आचार्य भगवंत इस तत्वार्थ सूत्र में, 18वें सूत्र में जो व्रत बताए उसमें सबसे पहला है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व में दोष। अब आपको ध्यान में हो, सम्यक्त्व जो है वो प्रारंभ में, तत्वार्थ सूत्र के प्रारंभ में इसकी चर्चा हुई थी कि सम्यक्त्व जो है वो 3 प्रकार के, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक। इन 3 प्रकार के सम्यक्त्व में क्षायिक सम्यक्त्व परम निर्मल है, उसमें अतिचार लगने की कोई संभावना नहीं है, दोष लगने की भी कोई संभावना नहीं है जिन्होंने क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया, क्योंकि सातों ही प्रकृतियों का सर्वथा क्षय हो गया। मिथ्यात्व की कोई उपस्थिति सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्षायिक सम्यक्त्व परम निर्मल है। औपशमिक सम्यक्त्व जो है वो भी निर्मल है। औपशमिक सम्यक्त्व भी परम निर्मल है, क्योंकि औपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति में कोई अतिचार नहीं लग सकता। क्षायिक में और औपशमिक में कोई भी अतिचार नहीं लगता। हालांकि औपशमिक का काल कितना है? औपशमिक का काल कितना है? केवल और केवल अंतर मुहूर्त का ही है। अंतर मुहूर्त के बाद में औपशमिक सम्यक्त्वधारी वह जीव या तो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा और या फिर मिथ्यात्व दशा में चला जाएगा, लेकिन उसमें अंतर मुहूर्त तक ही रहेगा। तो वो जब तक वो रहेगा, औपशमिक सम्यक्त्व जब तक है तब तक वो परम निर्मल है। तो दोष लगने की जो संभावनाएं हैं वो सारी संभावनाएं, अतिचार लगने की जो संभावनाएं हैं वो सब क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में है। उस अपेक्षा से विचार करना चाहिए। अपना सभी का जो सम्यक्त्व वर्तमान में हम जो मानते हैं व्यवहार से, देखो निश्चय से तो हमारी आत्मा ही जानती है, लेकिन तथापि हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारे पास में जो सम्यक्त्व है वो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है। तो क्षायोपशमिक जो सम्यक्त्व है उसके अतिचार क्या हैं? तो अतिचार हम वंदितु सूत्र इत्यादि में हमेशा पढ़ते ही हैं, वही यहाँ पर सूत्र में बता रहे हैं। 18वां सूत्र है, शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाह सम्यक दृष्टि है अतिचार। शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, इस प्रकार 5 अतिचार हैं। ये 5 हमें नहीं करने होते। इसमें ध्यान ये रखना है कि यदि हमने जानबूझ करके किया है, जानबूझकर इन भावों को मजबूत किया है, तब तो वो व्रत में दोष है, व्रत भंग है, व्रत भंग हो जाता है। और अगर असावधानी से इन प्रकार के स्खलना से अगर होता है तो वो अतिचार है। पहला है इसमें शंका। शंका शब्द का अर्थ होता है संदेह करना, अपने हृदय में संदेह करना, क्योंकि हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है कि वीतराग परमात्मा के द्वारा प्रणीत जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को हम बहुत अच्छी तरह से हम समझ सकें, उस प्रकार की हमारी बुद्धि नहीं है। मति मंदता है। मति मंदता के कारण से सारे पदार्थों को समझ नहीं पाते, इसलिए मन में कभी किसी वस्तु के बारे में संदेह होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो नरक है या नहीं, स्वर्ग है या नहीं, आत्मा है या नहीं, मोक्ष है या नहीं, इस प्रकार की जो शंका करना। अब इस शंका को भी अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, एक सर्व शंका और एक देश शंका।
बराबर। सर्व शंका और देश शंका, एक तो संपूर्ण वस्तु के बारे में शंका और एक वस्तु के किसी हिस्से के बारे में शंका। सर्व शंका देश शंका, अर्थ स्पष्ट है। जैसे उदाहरण के लिए अपन कहें आत्मा के संबंध में कहें कि आत्मा है या नहीं, ये सर्व शंका है। और आत्मा तो है, लेकिन आत्मा का प्रमाण क्या है? वह शरीर प्रमाण है, या वह अंगुल प्रमाण है, या वह लोकव्यापी है? इस प्रकार की जो शंका है वह देश शंका है। तो शंका करना, परमात्मा के द्वारा प्रणीत जो पदार्थ हैं उन पदार्थों में शंका करना, यह पहला अतिचार है सम्यक्त्व का। अतिचार इसलिए कहा गया है क्योंकि यह दोष लगाता है, यह भंग नहीं करता लेकिन दोष लगाता है। जैसे चादर है, चादर जो है वो सफ़ेद है लेकिन इसमें एक दाग लग गया काला, तो पूरी चादर काली नहीं हुई, पूरी चादर मैली भी नहीं हुई, मगर एक हिस्सा मैला। बस इसी आधार पर अतिचार की व्याख्या हमें समझनी चाहिए। दूसरा है कांक्षा। कांक्षा शब्द का अर्थ होता है इच्छा। इच्छा फल में फल की कामना करना। हमारे हृदय में स्वाभाविक रूप से फल की कामना रहती है। इस लोक में अथवा परलोक में हम जो भी धर्म आराधना करते हैं, इस लोक में क्या फल मिलेगा, परलोक में क्या फल मिलेगा, सुख की इच्छा रखना, इस प्रकार ये कामना रखना, वो कांक्षा है, आकांक्षा है, इच्छा है। बराबर। तो ये असल में सम्यक्त्व का दोष इसलिए है कि इस लोक अथवा परलोक में सुख की आकांक्षा सम्यक्ति नहीं करता। सम्यक्ति हमेशा अपनी आत्मा के लिए ही, सम्यक्ति जिसके अंतर में सम्यक दर्शन प्रबलता के साथ में प्रकट हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से उसके सारे जो भी उसके अध्यवसाय हैं, सारी जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का जो लक्ष्य है वो आत्मशुद्धि ही रहता है। एक तो अर्थ ये हो सकता है। दूसरा ये भी अर्थ हो सकता है कि जैसे वीतराग परमात्मा का जो दर्शन है, परमात्मा के दर्शन की सिवाय अन्य दर्शनों की आकांक्षा होना, अन्य दर्शनों की इच्छा रखना, वो भी ये जो है वो अतिचार है। ये भी दो प्रकार की हो सकती है, सर्व कांक्षा और देश कांक्षा। ये भी अभी जैसे ऐसी मान्यता अपने मन में कभी कभार आ जाए कि सारे दर्शन एक समान हैं, सारे दर्शन एक ही तो बात करते हैं, सभी दर्शन मोक्ष का ही तो मार्ग बताते हैं, इस प्रकार का जो भाव आ जाता है वो सर्व कांक्षा है। और ऐसा विचार करके सब दर्शनों की इच्छा रखना, वो सर्वकांक्षा, ऐसा विचार करके। और इसके स्थान पर किसी एक, जैसे उदाहरण के लिए बौद्ध दर्शन अच्छा है, या किसी एक, बाकी तो दर्शन ठीक नहीं है लेकिन बौद्ध दर्शन अच्छा है, बाकी दर्शन ठीक नहीं है लेकिन सनातन दर्शन अच्छा है, इस प्रकार किसी एक के लिए और अच्छा मानकर उसकी आकांक्षा रखना, ये कांक्षा है। ऐसा करने से नुकसान क्या होता है, इसको अतिचार क्यों कहा है? क्योंकि ऐसा करने से परमात्मा के जो दर्शन है, उस परमात्मा के दर्शन में हल्का अविश्वास आने का भाव आने की संभावना हो सकती है। तीसरा है विचिकित्सा। विचिकित्सा का अर्थ भी संदेह होता है। अब शंका और विचिकित्सा दोनों अर्थ में एक समान हो गए। शंका का अर्थ भी संदेह है, संदेह करना, और विचिकित्सा इसमें भी संदेह है, मगर थोड़ा सा अंतर है। शंका में किसी वस्तु के बारे में संदेह करना है, वो शंका है, और विचिकित्सा में धर्म के फल के बारे में संदेह करना, वो विचिकित्सा है। और वैसे विचिकित्सा का एक दूसरा अर्थ भी उपलब्ध होता है। एक तो अर्थ ये हुआ संदेह करना, धर्म के फल में संदेह करना, ये विचिकित्सा का अर्थ। दूसरा है जुगुप्सा करना। जुगुप्सा करना यानी घृणा करना। जैसे साधु साधियों के मलिन वस्त्रों को देखकर, मैले वस्त्रों को देखकर, उनके हाथों पर चढ़े हुए मैल इत्यादि को देखकर अपने हृदय में जो दुर्गंधा, किसी के मन में जो भाव पैदा होता है कि ये लोग स्नान भी नहीं करते, सफाई भी नहीं रखते, इस प्रकार का जो भाव है, स्नान कर ले और वस्त्र प्रक्षालन कर ले और शरीर शुद्धि कर ले तो इसमें क्या समस्या है, कौन सा बहुत बड़ा दोष हो जाएगा, ऐसा कह करके उनकी निंदा करना, ये भी विचिकित्सा कहलाता है। ये तीन हो गया। उसके बाद में चौथा है अन्य दृष्टि प्रशंसा। अन्य दृष्टि प्रशंसा का अर्थ ये हुआ कि परमात्मा का जो दर्शन है, परमात्मा के प्ररूपित जो पदार्थ हैं, उनके सिवाय अन्य दर्शनों की प्रशंसा करना, अन्य दर्शनों की ज़्यादा प्रशंसा करना कि ये देखो कितने पुण्यवान हैं, इनके पास में कितनी रिद्धि समृद्धि है, इनके कितने अनुयायी हैं,
इस प्रकार की उनकी प्रशंसा करना, ये अन्य दृष्टि प्रशंसा है। बराबर। तो स्वाभाविक रूप से अगर इस प्रकार की प्रशंसा व्यक्ति के हृदय में उपस्थित होती है, प्रशंसा का आधार है, प्रशंसा का आधार उनकी वृद्धि है, उनकी समृद्धि है, उनकी संख्या, उनका संख्या बल है। तो इसके कारण से अगर हमारे हृदय में उनके प्रति प्रशंसा के भाव पैदा होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से परमात्मा के पदार्थ के प्रति, परमात्मा के दर्शन के प्रति हमारे हृदय में वो जो एक सम्यक दर्शन का महत्वपूर्ण जो गुण है वो गुम हो सकता है। अगला है अन्य दृष्टि संस्तव। संस्तव शब्द का अर्थ होता है मिलना, मिलना यानी परिचय होना। इसलिए अपने यहाँ पर अन्य जो लोग हैं, अन्य दर्शन वाले हैं, उनके यहाँ उनके साथ में रहना, उनके साथ में ज़्यादा वार्तालाप करना, इसका भी निषेध किया गया है। उसका कारण ये है कि जब तक कोई जीव परिपक्व नहीं होता, परिपक्व अवस्था में नहीं आता, तब तक यदि वो उनसे वार्तालाप करता है तो हो सकता है कि उनसे आकृष्ट हो जाए, और आकृष्ट होने के कारण वह अपने सम्यक्त्व को खो बैठे। इस कारण से एक रात रहने का भी, अपने यहाँ पर शिथिलाचार्यों के साथ में भी एक रात रहने का भी निषेध किया गया है। उनके साथ में रहना कोई विशेष प्रयोजन हो तो बात एक अलग है। जैसे आचार्य दवागी टीकाकार आचार्य अभयदेव सूर्य जी महाराज, और उन्होंने जो टीकाएं लिखी, उन टीकाओं की जो सारा संपादन है, संशोधन है, वो उन आचार्य भगवंत से करवाया जो शिथिल थे। शिथिलाचार्य जो आचार्य भगवंत थे उनसे करवाया, तो उनकी बात अलग है, क्योंकि वो परम परिपक्व थे और उनका प्रयोजन अलग था। लेकिन अपने यहाँ पर बिना किसी कारण से निष्प्रयोजन उनके साथ में रहना, संपर्क करना, इससे अपने सम्यक दर्शन में दोष लगने की संभावना होती। तो अन्य दर्शन भी आ गए और पासत्था इत्यादि वो भी इसमें सम्मिलित होते। तो ये सम्यक्त्व के अतिचार हैं, जो स्वाभाविक रूप से ये अतिचार चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, सभी के लिए है, सभी व्रतधारियों के लिए है। अब इसमें जो 3 अतिचार हैं, शंका, कांक्षा और विचिकित्सा, ये 3 तो है गुप्त, पता नहीं चलता। आप बोलेंगे तभी पता चलेगा, अन्यथा पता नहीं चलेगा। शंका, कांक्षा और विचिकित्सा। जबकि अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, ये दोनों प्रकट है। अब यहाँ पर अभी जो 12 व्रतों की विवेचना की गई, उन 12 व्रतों की विवेचना में पहले 5 महाव्रतों की 5-5 भावनाएं बताई गई थी, ताकि 5 महाव्रतों की स्थिरता आए। अब ये जो 12 व्रत बताए गए श्रवणोपासक के, श्रावक के, तो उन 12 व्रतों में, व्रतों के पालन में, उनमें जो अतिचार लगते हैं, सम्यक्त्व के अतिचार बताए, अब व्रतों के अतिचार बता रहे हैं। उसमें कितने अतिचार हैं, तो अगला सूत्र बताते हैं, व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम। व्रतशीलेषु, व्रतशीलेषु यानी व्रतों का पालन करने वाले। शील शब्द का अर्थ होता है पालन करना, तो पालन करने वालों में सप्तमी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। व्रतशीलेषु यानी जो व्रतों का पालन करते हैं, उनमें उनके पंच पंच यथाक्रमम, 5-5 अतिचार यथाक्रम यानी अभी क्रम सहित बताते हैं। 5-5 अतिचार उनके होते हैं। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। इन सभी के हर एक व्रत के 5-5 अतिचार हैं। पहला व्रत कौन सा है? पहला व्रत जो है वो है अहिंसा का है, हिंसा विरति। पहला व्रत है हिंसा विरति, प्राणातिपात विरति। उसके 5 अतिचार हैं। वैसे हिंसा शब्द की व्याख्या पहले आ गई, प्रमत्त योगा प्राणव्यपरोपणम हिंसा, इसमें हिंसा की व्याख्या आ गई थी। इसी प्रकार क्रमशः 5 ही व्रतों की व्याख्या पूर्व में आ चुकी है। तो पहले व्रत के अतिचार क्या हैं, तो 5 अतिचार बताए हैं। अपने वंदितु सूत्र की गाथा भी है, वह बंद 26 वाली जो गाथा है, उसी में इन 5 अतिचारों का वर्णन है। वही यहाँ पर सूत्र में बताते हैं, बंद वद 26 अतिभारारोपणान्नपान निरोधाः। बंद वद 26 अतिभारारोपण और अन्नपान निरोध। एक बात, इनकी व्याख्या जब हम समझें तो एक बात जरूर समझ लें कि पूर्व समय में गाड़ियाँ इत्यादि का, वाहन इत्यादि थे नहीं, तो अधिकतर बैलगाड़ियाँ, ऊँट गाड़ियाँ, इन्हीं का ही प्रयोग होता था। तो उनके साथ में हिंसा इत्यादि का प्रयोग ज़्यादा गृहस्थी के द्वारा होने की संभावनाएं थी, उनके द्वारा होता था। तो उस आधार पर देखकर फिर उसे अपने में भी अपन घटा सकते हैं।
पहला है उसमें बंध। बंध शब्द का अर्थ हुआ क्रोध इत्यादि के आवेश में, क्रोध आदि में आकर के पशुओं को एकदम मजबूती से बंधन में बांध देना। आवेश में आकर उनकी सुरक्षा के लिए बांधते हैं, वो अतिचार नहीं है। लेकिन क्रोध में आकर, आवेश में आकर पशुओं को बांध देना। और इसके साथ साथ यहाँ पर बंध शब्द का अर्थ अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं कि गृहस्थ जीवन में जो अपना पुत्र है उसे भी कभी कभी आवेश में आकर बांध देते हैं, तो वो भी इसमें आएगा। उन्हें भी निष्कारण, बिना किसी कारण, किसी प्राणी को, अपने पुत्र को अथवा किसी भी व्यक्ति को मजबूती से बांध देना, निर्दयता से बांध देना, वो ये अतिचार है। बराबर, ये बंध है। कोई कारणवश अगर बांधना भी पड़े तो भी बहुत ज़्यादा मजबूती से नहीं बांधना चाहिए। दूसरा है वध। वध शब्द का अर्थ होता है मारना, पीटना भी इसी में आएगा, पिटाई करना भी इसी में आएगा। तो निष्कारण किसी भी श्रावक को, किसी भी पशु को अथवा पुत्र इत्यादि किसी भी व्यक्ति को भी इस प्रकार से नहीं मारना चाहिए। कभी जरूरत पड़े, कभी मान लो जैसे कोई गलती करे और थप्पड़ इत्यादि लगाना पड़े, तो वहाँ प्रयोजन दूसरा है, वहाँ पर उसे सुधारने का प्रयोजन है। वहाँ जो प्रयोजन होता है, किसी को जैसे डांटना भी पड़ता है, किसी को लगाना भी पड़ता है, तो उसके पीछे का जो प्रयोजन है वह उसे सुधारना है। इसलिए वो अतिचार नहीं है, लेकिन निर्दयता से पिटाई करना, मारना, ये अतिचार है। उसके बाद में है छवि छेद। छवि छेद का अर्थ होता है चामड़ी उखेड़ देना, छेदन करना। ये जैसे मान लो कोई चोर इत्यादि है, किसी के भी, किसी पशु इत्यादि की भी है, उसकी चामड़ी, उसकी जो चर्म है उसको उखाड़ देना, यह छवि छेद कहलाएगा। उसके बाद में है अति भारारोपण। अति भारारोपण में जैसे बैल के ऊपर ज़्यादा भार, वो जितनी शक्ति है उसकी, जितना वो उठा सकता है उससे ज़्यादा भार उस पर डालना। किसी मजदूर पर भी ज़्यादा भार डालने की कोशिश करना। कभी अगर मान लो आपको सामान तो ले जाना पड़ेगा और मजदूरी भी, मजदूर को भी बुलाना पड़ेगा, उसे मजदूरी देना होगा, मगर उसे उतना ही सामान उठाने के लिए देना चाहिए जितना वो आसानी से उठा सके। लेकिन ज़्यादा निर्दयता पूर्वक अगर हम ज़्यादा उसके ऊपर वजन डालते हैं, कंजूसी करने के लिए कि चलो ये एक ही फेरे में ज़्यादा चला जाएगा और पैसा भी कम देना पड़ेगा, इस प्रकार का भाव रखकर अगर अति भार डालते हैं तो ये अतिचार लगता है। पहले व्रत का ये अतिचार है। उसके बाद में है अन्न पान निरोध। अन्न पान निरोध का अर्थ ये हुआ कि समय पर बैल इत्यादि को, या घर के लोग हों, कोई नौकर हों, कोई मजदूर हों, जिनको आपको भोजन देना आपका कर्तव्य है, उनको समय पर भोजन पानी अर्पण नहीं करना। कभी कभी शिक्षा देनी होती है, कभी कभी ऐसा हो सकता है जैसे मान लो बेटे ने कोई गलती की है, पुत्र ने कोई गलती की है, तो घंटे भर तक उसे भोजन पानी से वंचित रख दिया कि जाओ अभी रोटी नहीं मिलेगी, तुम ये काम करोगे तभी होगा, ये गाथा याद करोगे तभी ऐसा होगा। वो यहाँ पर अतिचार नहीं है। अतिचार वो है जिसमें क्रोध में आकर और आवेश में आकर भोजन पान उसे अर्पण नहीं करना। बराबर। अब यहाँ पर एक बात, एक प्रश्न हो सकता है, और वो प्रश्न ये है कि भाई जो श्रावक ने जो व्रत लिया है, श्रावक ने जो व्रत लिया है वो व्रत कैसा लिया है? श्रावक का जो व्रत है वो कैसा है? श्रावक का व्रत जो है वो 6.25% वाला, यानी प्राण वियोग संकल्प वाला है। संकल्प में भी कई तरह के उसमें अन्य सारे जो खुले हैं उसके रास्ते, उसमें प्राण वियोग रूप ही उसने व्रत लिया है। नियम क्या लिया है कि प्राण वियोग नहीं करूँगा। तो यहाँ पर ये बंध है, वध है, इसमें प्राण वियोग तो कहीं पर भी नहीं है, न बंध में है, न वध में है, न छवि छेद में है, न अति भारारोपण में है। तो फिर इन्हें अतिचार में क्यों लिया गया? एक प्रश्न ये हो सकता है। तो यहाँ पर समझना ये चाहिए कि उसने जो प्रत्याख्यान किया है वो निश्चित रूप से प्राण वियोग का ही किया है, उसी का ही त्याग किया है, बंध आदि का कोई उसने नियम नहीं लिया है। लेकिन फिर भी अगर हम परमार्थ से देखेंगे, बहुत गहराई से अगर हम देखेंगे, तो हिंसा के साथ में बंध आदि भी
स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बंध भी आखिर तो हिंसा ही है, और हिंसा होने के कारण से उसका भी प्रत्याख्यान जो है वो उसके साथ में हो ही जाता है। और फिर कार्य कारण भाव अवश्य में देखना चाहिए। कोई भी कार्य के साथ में कारण भी जुड़ा हुआ रहता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो यहाँ कोई आवाज़ हो रही हो, आवाज़ हो रही है तो क्या कहेंगे कि आवाज़ न करो, आवाज़ न करो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आवाज़ होने के जो कारण हैं उनका भी निषेध हो गया। केवल आवाज़ का ही निषेध नहीं हुआ, इसके साथ साथ आवाज़ होने के जो कारण हैं उनका भी निषेध किया गया। मतलब कार्य के साथ में उस कार्य के जो कारण हैं उनका भी निषेध हो जाता है। तो ये जो कार्य कारण भाव है उस आधार पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि ये सब कारण है। बंध इत्यादि जो है वो कारण है, और कारण होने के कारण से इनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अब दूसरा प्रश्न पैदा हो सकता है कि जब सम्मिलित किया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि बंध का भी त्याग हो गया, वध का भी त्याग हो गया। तो फिर अगर ऐसा करेंगे तो व्रत भंग होगा अतिचार के से। व्रत भंग में और अतिचार में अंतर है। व्रत भंग में तो इसका अर्थ यह है कि टूट जाना, और अतिचार का मतलब हुआ कि मामूली दोष लगना। तो फिर इसको अतिचार कैसे कहेंगे? तब यहाँ पर इसका समाधान ये करेंगे कि जो व्रत लिया जाता है वो व्रत दो प्रकार से, एक अंतर्वृत्ति से और एक बाह्य वृत्ति से। अंतर्वृत्ति और बाह्य वृत्ति। अंतर्वृत्ति का अर्थ ये हुआ कि मेरे अंतर में, हमारे अपने अंतर में जो व्रत के परिणाम है, व्रत का जो परिणाम है, मेरे अंतर में जो करुणा भाव है। जब अहिंसा रूप जो व्रत मैंने लिया है तो अहिंसा का जो मेरे अंतर में भाव है, हृदय में जो व्रत का परिणाम है वो तो है अंतर्वृत्ति। और प्राण वियोग रूप व्रत स्वीकार, प्राण वियोग का त्याग रूप जो व्रत स्वीकार किया है वो है बाह्य वृत्ति। तो इन दोनों में प्राण वियोग इत्यादि का जो अभाव है वो बाह्य वृत्ति। तो अंतर्वृत्ति और बाह्य वृत्ति का अर्थ समझ में आ गया। तो उसमें जब हम क्रोध में आकर, अत्यंत क्रोध में आकर जब निर्दयता से बंध इत्यादि करने में आता है, बंध इत्यादि करें, बंध वध इत्यादि करें, तो स्वाभाविक रूप से उसमें बाह्य से तो प्राण वियोग का अभाव है, बाह्य वृत्ति से प्राण वियोग का अभाव है। लेकिन अंतर्वृत्ति से जो व्रत का परिणाम था वो व्रत का परिणाम भंग हुआ। तो आंशिक व्रत पालन भी है और आंशिक व्रत भंग भी है, दोनों ही बातें। आंशिक व्रत पालन है क्योंकि बाह्य वृत्ति से कोई प्राण वियोग नहीं है, बंध में वध में कोई प्राण वियोग नहीं है। लेकिन अंतर्वृत्ति से व्रत भंग हुआ है, क्योंकि निर्दयता के साथ में तुमने जो कार्य किया है बंध वध इत्यादि का, इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे अंतर के जो परिणाम है वो परिणाम व्रत के नहीं रहे हैं। तो अंतर्वृत्ति से भंग हुआ है। तो इस कारण आंशिक व्रत पालन है और आंशिक व्रत भंग भी है, इसलिए इसको अतिचार कहा है। भंग नहीं कहकर इसको अतिचार कहा है, बराबर। और वैसे ये अंतर्वृत्ति और बाह्य वृत्ति वाला जो भेद है वो आगे भी हर व्रत में समझना चाहिए, तभी हम अतिचार की व्याख्या जो है वो समझ पाएंगे। अब उसके बाद में अब दूसरे व्रत के अतिचार, अब इनकी व्याख्या हम कल की वाचना में करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम।